जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे नए व्यूज़। अच्छा सर, आज हम करेंगे ऑटो मशीन ठीक, जो कि चलती है, वॉशिंग चलती है और ड्रायर जो ना वो चलती नहीं है। वो चलती है तो लेकिन उस टाइम बंद हो जाती है। क्या इशू आ रहा है अब हम इसमें चेक करके आपको बताते हैं। सबसे पहले हम इसकी वॉशिंग ओपन करते हैं। ये वॉशिंग चल रही है। अब हम इसकी ड्रायर चेक करते हैं कि ड्रायर चलती है या नहीं। ये देखें, स्पिनर भी हम ला के इसको यस कर देते हैं। तो अब हम चेक करते हैं इसको। ये देखें, ये वॉशिंग सिर्फ चल रही है, स्पिनर नहीं चल रही। तो हमें इसको ज़्यादातर जो ना इसमें मसला आ जाता है कि इसकी ना एक अंदर मोटर होती है और जो इसके साथ जैसे ये देखें, ये स्प्रिंग लगा हुआ है और ये मोटर लगी हुई है। मोटर इसको खींचती है तो वो पीछे को चला जाता है स्प्रिंग, तो पानी बाहर निकलने लगता है। क्योंकि ड्रायर चल रही है लेकिन पानी का मसला है, पानी नहीं निकल रहा। तो हम इसमें पानी डाल के अब चेक करते हैं क्या मसला आ रहा है। तो ये हम देखते हैं ये क्या करती है। इसको हम चलाते हैं तो ये देखें, ये हम ड्रायर ओपन की है, ड्रायर को ऑन किया है, लेकिन ये देखें मोटर चल रही है और पीछे छोटी वाली मोटर जो है ना वो इसको खींच भी रही है, लेकिन वो काम नहीं कर रही। अब इसको जो है ना इसका देखते हैं क्या मसला। ये इसके साथ जो स्प्रिंग लगा होता है वो स्प्रिंग ख़राब लग रहा है। ये मोटर तो बिल्कुल ओके है, मोटर पीछे को खींच रही है स्प्रिंग को, लेकिन वो पूरा आगे नहीं आ रहा जितना उसको आगे आना चाहिए। इसकी वजह से वो अंदर रबड़ लगी होती है, वो रबड़ अपनी तरफ नहीं खींच रही, रबड़ वहीं पे रहती है और इसके अंदर ज़्यादातर ना जंग लग जाता है, गंद पड़ जाता है। तो हम इसका गंद भी खोल के इसको साफ़ करेंगे। तो ये हम इसको खोलते हैं तो देखें, ये बड़े आराम से खोलनी है आपने। और इसके आगे जो स्प्रिंग लगा हुआ है उसको हम उतारेंगे। ये जो पुली है इसके साथ ना कट बना होता है, उसमें स्प्रिंग लगा होता है, वो हम आराम से उतार लेते हैं। निकालने के बाद ये देखें जी, हमने ये खोल लिया है। ये देखें, ये मोटर के साथ जो लगा हुआ है उसको हमने ये खींच दिया है, उतार लिया। अब हम इसकी ना ये वाली बेस खोलेंगे जिसके अंदर गंद लगा हुआ है। उसके अंदर रबड़ होती है, ज़्यादातर गंद फंस जाता है, ज़्यादातर स्प्रिंग भी ख़राब हो जाता है, ज़्यादातर छोटी मोटर भी ख़राब हो जाती है। तो इस 3 मसलों में से एक मसला कोई भी है वो हम आपको चेक करवाते हैं कि क्या मसला इसमें आ रहा है। तो अब हम इसको खोलते हैं आराम से। तो ये देखें, ये ऊपर इसके लगी होती है, बड़ा स्प्रिंग लगा होता है और अंदर एक छोटा स्प्रिंग होता है, जिसकी वजह से बड़े स्प्रिंग से ये टाइट होती है। और ये देखें, ये हमने ये निकाल ली रबड़। ये देखें क्या हाल हो गया हुआ है इसका, गंद की वजह से, जंग लगने की, गंद फंसने की वजह से। अक्सर पानी निकलता जब ड्रायर चलती है तो, लेकिन वो कपड़े डालते हैं वैसे चलेगी, सूखी में चलेगी, थोड़ी सी चलेगी फिर बंद हो जाएगी, थोड़ी सी चलेगी फिर बंद हो जाएगी। जब कपड़े डालते हैं कपड़ों का पानी नहीं निकलता बाहर, जिसकी वजह से वो ड्रायर नहीं चलती, सेंसर जो ना वो काम नहीं करता, वो टूं करके बंद हो जाता है। तो हम इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे। इसके अंदर जिसे ये निकाला है तो इसका स्प्रिंग अब हम देखते हैं सही है या लूज़ हो गया हुआ है। तो स्प्रिंग का भी ज़्यादातर मसला हो जाता है। स्प्रिंग छोटे वाला, ये बड़े वाला और छोटे वाला होता है। जो मोटर खींचती है वो छोटे वाला होता है, जो रबड़ के साथ लगा हुआ है, ये सील के साथ लगा हुआ है। तो ये देखें, ये स्प्रिंग इसका ना बिल्कुल लूज़ हो गया हुआ है और इसको हम आगे से काट दिया मैंने। आगे से इसको काटने के बाद हम इसका नया मुँह बनाएंगे। इसके अंदर वो लगा हुआ था, क्लैंप के अंदर जो लगा हुआ था, इसका हम नया मुँह बनाएंगे। मुँह बनाने के बाद हम फिर इसको वैसे ही फिट करेंगे जैसे हमने खोला है। ये देखें, इसको थोड़ा सा हम खींच लेते हैं। खींचने के बाद हम इसकी जो ना आराम से इसका मुंह बना लेंगे। जो यू बनाना है, जैसे यू बना होता है ना, वैसे हमने इसका मुंह बनाना है। क्योंकि हमने इसका मुंह आगे से काट दिया है, क्योंकि स्प्रिंग ज़्यादा लूज़ हो गया हुआ था। जब मोटर चलती थी ये अपनी तरफ आ जाता है, लेकिन ये रबड़ जो है ये पीछे नहीं थी आती, जो सील है वो उधर की उधर रहती थी, स्प्रिंग वहीं पे रहता था। स्प्रिंग भी लूज़ हो गया हुआ था, तो ज़्यादातर स्प्रिंग गल जाता है, ख़राब हो जाता है। तो आप नया ला कर डालना तो नई सील भी मिल जाएगी, नई भी डल जाएगी। अगर नहीं डालनी तो यही आप सही कर सकते हैं। तो देखिए, इसको आराम से हम इसका स्प्रिंग सही कर लेंगे। ये देखें, हम इसका यू बना लेते हैं और जो मशीन की पुली प्लास्टिक की लगी हुई थी उसमें ये यू लगा हुआ था, तो हम इसको फिर उसके आराम से ना उसमें फ़िट कर लेंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल हमारा यू बन गया है और स्प्रिंग भी सही टाइट काम कर रहा है। तो ये स्प्रिंग काम करेगा, मोटर इसको तो अपनी तरफ खींचेगी तो ये रबड़ पीछे को आएगी, इसकी सील पीछे को आएगी, तो फिर ये जो ना लगेगी। चलिए हम इसको अब साफ़ कर लेते हैं।
बिल्कुल आपने अच्छे से साफ़ कर लेना है, इसको भी जिसमें लगनी है उसको भी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें, इससे हमारी नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। कोई भी किस्म का काम हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर बताएंगे ये कैसे इसका हल होगा। ये सब अब हम इसको डाल लेते हैं, छोटे वाले सील को डालते हैं। उसके बाद इसके पीछे जो बड़े वाला स्प्रिंग है जिसके साथ वो चूड़ियाँ लगी हुई हैं पिन, उसको हम डालेंगे। तो ये देखेंगे हम ये डाल रहे हैं, लेकिन ये आगे चले गई है, फुल अपनी जगह पे बैठ गया, लेकिन ये स्प्रिंग अब लगा रहे हैं, ये लग नहीं रहा। तो हम ऐसा करते हैं, उसको भी निकाल लेते हैं और दोनों को इकट्ठा बीच रख के लगा कर चेक करते हैं। ये देखें मैं दोनों हाथों से लगा हुआ हूँ, लेकिन आपको सही नज़र भी नहीं आ रहा। ये देखें जी, ये हमने इसके अंदर डाल दी, सील के अंदर स्प्रिंग डाल दिया और हम दोनों का अब इकट्ठा लगाएंगे। ये देखें इकट्ठा डालेंगे, इजीली डट जाएगा। ऐसे हम वो जो ना इसको आपने अच्छे से साफ़ कर लेना जिसके अंदर वो सील लगनी है। तो ये प्लास्टिक का बना होता है पाइप, इसको आपने चूड़ियाँ जो है ना इसकी वो बिल्कुल सीधी लगानी है। अगर आप चूड़ी टेढ़ी लगाएंगे तो ये टाइट नहीं होगा, टाइट ना होगा तो फिर ये पानी लीक करेगा तो फिर आपको पता है कि वो ड्राई नहीं चलेगी, सही नहीं चलेगी। तो ये देखें हम इसको अच्छे से टाइट कर लेते हैं, जैसे हमने खोला था वैसे हम इसको टाइट कर लेते हैं। वो इतना आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है, कोई काम ज़हन होना चाहिए, मुश्किल कोई भी नहीं होता। ये देखें जी बिल्कुल आसान है। ये देखें ये बिल्कुल टाइट हो गया। तो अब हम इसके आगे ना ये मोटर की जो पुली उतारी थी ना जिसमें से वो स्प्रिंग निकाला था जो लूज़ हो गया हुआ था, अब हम उसको लगाते हैं। जी अब हम उसको लगाते हैं, उसको आपने अच्छे तरीके से लगा लेना है। अगर आप सही से नहीं लगाओगे तो वो फिर निकल जाएगा। ये देखें जी अब हमने ड्रायर ऑन की है, ये ड्रायर बिल्कुल सही चल रही है और ये देखें मोटर भी काम कर रही है। स्प्रिंग कितना पीछे आ गया हुआ है, वो सील जो अंदर लगी होती है वो जो रबड़ की हमने काली निकाली थी वो उसको स्प्रिंग ने अपनी तरफ खींचा हुआ है और वो जो ना पानी हमारा बिल्कुल आराम से निकल रहा है। ये देखें जी प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन दबा दें। ये देखें बिल्कुल सही ड्रायर मशीन चल रही है और जब हम कपड़े डालेंगे फिर भी बिल्कुल सही चलेगी। ये देखें जी मोटर ने अब छोड़ दिया, वो काली वाली मोटर छोटी वाली लगी हुई है वो इसको अपनी तरफ खींचती है, तो जिसकी वजह से ये ना पीछे आ जाती है, तो जो सील है वो भी पीछे आ जाती है, पानी ऑटोमेटिक नीचे को निकल जाता है। तो ये देखें जी ये ऑन हो गई और ये देखें स्प्रिंग कितनी पीछे आ रहा है, पहले इतनी पीछे नहीं था आ रहा, वो लूज़ हो गया हुआ था ना, तो जो इसके अंदर रबड़ थी ना वो सील होती है वो पीछे नहीं आ रही थी। ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें। देखें ड्राइव बिल्कुल सही काम कर रही है, हमने इसका ढक्कन उतार कर देखा तो ये बिल्कुल सही है। अच्छा ये हम आपको अब मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब